अच्छा तो नाम है, मगर उस शल्य ने भी दासियों को निहाल किया है। किसी को गहने, किसी को कपड़े, ओड़ी नहीं हो रहा, और किसी को दिल से माला माल किया है। जिस तरफ देखती हूँ अजीब जमाना है। मैं पागल हूँ या दुनिया ही पागल है? तो रिकॉर्ड होगा। मुझे अब तक नहीं मालूम क्या 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 समाचार है? अरे शहर है या कोई जंगल गुजार है? ऊपर तो देखो, जमाने की फटकार है। अरे तू सो रही है क्या जानबूझकर ये सब नाटक कर रही है? दात्री, तुम भी दीवाने हो रहे हो। मुझे तो मालूम होता है, अगर मेरे को मालूम होता तुमको होता है तो पूछती। अरे कल रामचंद्र जी के रास्ते से ही तैयारी है, इसलिए हर नंद में हर नारी है। जब तो सावली सूरत धर्म की मूरत राम की शोभा बढ़ाएगी तो अयोध्या की शान तो पहले से दुगनी हो जाएगी। अब तो समझी? हाँ हाँ समझ गई भाई। मेरे तो तन बदन में आग ही लगा दी है। मैं तो अभी चाहता है तो घुमाऊंगी और घर घर में बजाए आनंद के मातम फैलाऊंगी। मैं जा रही हूँ। तुम बोलती क्यों नहीं? आगे तो जब आती थी तो खुद ही फुलफुलाती थी, मगर आज तो तेरा मुखड़ा मुलीन है। तू तो रो पड़ी। हम सब ने शीश रुंधाए हैं और तूने बाल बखेरे हैं। तू जो रो रही लगन सहर, ये कैसे मुर्तद चेहरे हैं? क्या किसी से लड़ते रही है? क्या भूखी है क्या प्यासी? सौगंध तुझे मेरे सर की दासी, तुझे उदासी है। रानी जी मैंने तो छेड़छाड़ नहीं लगाई है, मगर जो बात मुझे दात्री ने सुनाई है वो अति दुखदाई है। क्या बात है जल्दी बोल।
जिसका कल होगा राज तिलक, इकबाल बुलंदू जीता है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी सब बंदूकी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है इस खुशी के पर्दे में गम है। ये जो बजते हैं नगाड़े आवाज में इनकी मातम है। खुल गए बाग मुशकिया के अब इससे कितना है राजी। रानी किस नींद में सोती है राजा की देख सदा पाती। तू जो खेलती थी जो सर अब बाजी हारी जाती है। ये देख ले रानी नजर तेरी किस गाँव के मारी जाती है। वो रंग में है बदरंग है तू क्या उन्होंने पाले डाले हैं। तेरे छक्के छूट जाने में मगर उनके पाँव बारे हैं। वो बाहर आने वाला है जो तीर छुपा कर चश्मे है। तू कहती थी राजा दशरथ मेरा है मेरे वश में है। जो तुझको प्राण समझते थे जो रोज तुम्हारे रहते थे प्यार व्रत को करते थे और राज दुलारा कहते थे। वही राजा वही दशरथ जड़ व्रत के बातें देते हैं। हकदार राम को माना है और राज तिलक भी देते हैं। अरे घर मुगल मकान, अरे घर फोड़ मकान, तुझे शर्म नहीं आती जो इस किस्म की बकवास पाई है। तुझे किसने बहकाया है। रंग में पंख डालने का ख्याल तुम्हारे मन में आया है। मुझे तो जैसा भरत वैसा ही राम है। तू निकल जहां से नालायक, किसने तेरी मत मारी है। जो निर्मल साधवी के लिए बन के आई चिंगारी है। दरख्त के ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह चिबा दूंगी। अगर सचमुच है तो राज तिलक तो मुंह मांगा रुपया दूंगी। ये सब बात सुनाने के बदले जे उपहार जे भी ले। कल रात तिलक उपहार है तो बदले में जे उपहार मिले। ये हार मुबारक हो तुमको मुस्कुराना हारों की भूखी है। रानी जी जीत राम की है और हार आपके दाल की है। संतान तुम्हारी राजा हो ये बात तुम्हारे ब्याह की थी अब उस पर पानी टिपता है। ये बात उसी उत्साह की थी अब इस चलाकी को तो देखो अब तुमसे बाजी लेते हैं। हकदार राम को माना है और राज तिलक भी देते हैं। बलिहारे ऐसे उत्सव पर जो न्योते देश देश में हो एक पुत्र को राज तिलक और दो बेटे प्रदेश में हो। है मुझे तो बस और नाम एक ही दरख्त की छागे हैं। मुझ चिड़िया के पंख हैं दो, मेरी दोनों आंखों के तारे हैं। है भक्त राम से बढ़कर और राम भक्त से भी बढ़कर। भक्त है मेरा नजर निगम और राम है मेरा तख्ते जिगर। खबरदार बेईमान मुजम सस्तान
खिलाफ जबान चलाएगी तो तेरी जबान से तलवार जाएगी, तोड़ों से तेरी खाल उड़वा जाएगी। जा चली जा जहां से, अपनी मशरूम शक्ल मुझे ना दिखा। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, क्या गंज पड़ी मुझको ऐसी जो अपना मुंह छुपाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं तो दादी कहलाऊंगी। मैंने तो शब्द अदा कर दी, अब तक नमक जो खाया है, इसलिए मोहब्बत हुई मुझे, श्री भक्त को गोद खिलाया है। रानी जी जरा गौर कीजिए, देखिए ये बात सरपंच की है। तू घर में अपने जिच हुई, क्या नई चाल शतरंज की है। वो मुझे के घोड़े पर सवार देवी वहां पे आते हैं, हबीर भी उनके साथ हुआ। मुखबेर लिया है राजे ने, ये राज तिलक का जश्न नहीं, कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस तरफ तुम अकेली हो, उस तरफ नेकों काबिल है। रानी जी ये तुम्हारी हो तो कल्याणी की बाजी है। अब देखे कौन विजय पाए, किनसे ये जितना राजी है। यदि ये बाजी तुम हार गई तो हो माने भी तो चले तुमको किस्मत खुदा दादी की तरह। जिंदार है दे जीने पर, क्यों पड़ा सर पर पत्थर है। दुनिया में जब कोई आबरू नहीं तो दूर पर नहीं रहते हैं। रानी जी आपको मालूम है, जिसका राज उसी का ताज। जब रामचंद्र तख्त पर बैठ जाएंगे तो जो उनका बेटा होगा वही राजधानी का हकदार कहलाएगा। वक्त लो बेटा करके ठोकरी नहीं खाएगा। बेशक मंत्रा तू सच ही दिखाती है और इस कुशीदा बात को अच्छी तरह जानती है। दासी तू मेरी सच्ची दासी है। अब ख्याल मुझे भी होता है कि अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। बस मेरी शुभ चिंतक है वो, और मैंने तेरा जान लिया। बेशक है राजा दगाबाज, अब मैंने ये पहचान लिया। तू बुद्धिमान है, थोड़ी है, तू ही कुछ अच्छी राय बता। वो वक्त राज को राज तिलक दासी, अब तू ही कुछ उपाय बता। मैं बारी जाऊं हे रानी, हो जाओ खरी कमर के पेड़। मौके से जाल लगा देना, उड़ने ना पाए पंछी बसकर। कुछ याद है तुमको रानी जी, तो और तुम्हारे बाकी हैं। इस समय विजय पाने के लिए बस यही बातों काफी है।
जब तुम्हें शिकार मारना हो तब रखो जैकेट के मौके पर मार देना तुम मिर्गी चौके उड़ा करके। जब राजा आए महलों में छीकर बड़े कमानों को पहले कुछ क्रिया देकर खिलाकर फिर मांग लेना वरदानों को और मांगना एक बुराई से। ये बात नहीं जाने पाए उस वक्त मांगना जब जो गंदना पीता जाए। कहना दो बातें मांगती हूँ, ये टीका लाभ तो हो। तपस्वी के देश में रामचंद्र वनवासी 14 साल का हो। अब क्या तख्त है राजा जी जो विकार वक्त का खून करे। अगर एक बात मैं कहती हूँ अब वो उनको मंजूर करे। है रामचंद्र जी राजकुंवर कोमल है निर्भरानी है बनपाप है 14 बरस रोज 2-4 वर्ष भी काफी है। लाकर नाव किनारे पर फिर जाती हो तुम तूफानों में। क्यों अपने आप ही मार रही खुद ही खुद पहाड़ी कपाए। हो चला मोड़ मेरा खाली अब मैं तुम बैठी जाती हो। जो तुम्हारा करे सर्वनाश उस पर क्या जाती हो। राम जी इस महाउत्सव में हो रही तुम 14 दिन से लोकतंत्र का बदला लगे हाथ इस कौशल्या शोकन से। एक एक दिन के बदले में वो एक एक वर्ष लगता है पाए। 14 दिन के बदले में राम 14 साल बर्बाद चाहे। दूसरे बहुत दिन होने में श्री भक्त लोकप्रिय हो जाएंगे। फिर राम हटाना भी चाहे तो बस नहीं हटने पाए। तीसरे सोचे जल्दी होते तो भी हकदार कहलाएंगे। घर 12 वर्ष रहे वन में तो घर से बेहद हो जाएंगे। तीसरे जोते जल्दी लौटे इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 वर्ष मुनासिब है। अब समझ गई सब जान गई। अब आग लगाओ बनने तुम वो देखो संध्या होती है। अब जाओ वो भवन में तुम। अच्छा अब मैं तो भवन में जाती हूँ और दिया चित्र का जाल बिछाती हूँ।
ये क्या फरमाओ, ये हालत क्यों है? बेवक्त फूल से चेहरे की मुरझाई हुई रंगत क्यों है? लड़के मोती क्यों बिखर गए, मन बार क्यों मिल गया? बड़ी माँ किस उलझन में कब उनका कमरू बन गया? क्यों को भवन में बैठी हो, क्या तुम्हारी तुमको छिछल है? जो तुमको प्राण सुनते थे, कब उनके अवसर काबिल है? प्यारी उठो, स्वीकार करो, क्यों पृथ्वी पर परी को लाती हो? कुछ दर्द है या कुछ सदमा है, कुछ मानती हो या कुछ चाहती हो? जिस आँख ने तुम्हें डराया है, सर से वो आँख निकलवा दूंगा। जिस जुबान ने तुमको गलत कहा, वो जुबान जहर से निकलवा दूंगा। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है? सब मुंह देखी की मोहब्बत है। मैं हूँ तुम्हारी प्राण प्रिय, जिन पर ये अन्याय है। तुम कहती हो क्या मांगती हो, इस मांग पे जान निकलती है। फिर मांगे मोती मिलते हैं और मांगे पीठ ना मिलती है। अच्छा, ये मांग जो सिर पर है, देखे मांग क्या करती है। जब आप मांगने जाते हो, ये बातों को बदलवा देती है। इस मांग की इज्जत बनाने की पूछो तुम अपनी देवताओं से, दुल्हा की दुल्हन से पूछो जो फरमाती है मोतियों से। ऐसे पैसे सुने मत मांगो, मांग जो पक्का है, जो सदा मांग का आशिक है और जुबान का अपनी सजा है। अच्छा, ये बंदिश जाने दो, ये बदलाव क्यों रुकी हो? प्यारी प्यारी सौगंध मेरी, बोलो बोलो क्यों रुकी हो? तुम मेरे स्वामी होते हो और मुझे चाहने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो और धर्म को निभाने वाले हो। राजा जी, कौन है मर्दों का जो कहते हैं वो करते हो? परमवीर वही कहलाते हैं जो बात में अपनी मरते हैं। चाहे सब मित्र चाहे शत्रु हो, चाहे बात पलट जावे, सर कट जावे तो कट जावे और बात ना पलट पाए। कुछ अपमान है महाराज, तुम पर है दो मर्दान मेरे, वो ही तन मेरा मुझको दो। यदि बनते हो बदमान मेरे रानी, शुक्र है तेरी जुबान हिली और तेरे दिल की असली बात हिली। तो बात तो चीज ही क्या है शाम से
यदि सच्चे बनते हो तो गंध राम की खा जाओ। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतराए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाए, बारिश समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हाँ वो नहीं जो मौके से अपनी मगर जाए। पर बात जुबा है, अहित नहीं होगा, क्षत्रिय नरेश का धर्म है जो विजित नहीं होगा। स्वागत पूर्व भाग से ये मेरा कब्र है, ये वीर प्रतिज्ञा है मेरी और क्षत्रिय नरेश का वज्र है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी आकाश है, सूर्य है पवन है आज पहली मर्तबा उस बादराम की मैं दाता हूँ तेरे सामने मैं सौगंध राम की। अब मैं अपने पर मानती हूँ, पहला पर राम के बदले में मैं राजपुत्र को चाहती हूँ, दूसरा निर्जर चाहिए मुझे। तो सुनो, संकोच मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो और भ्रम से विचलन मत होना कि राम जो राजा होते हैं सो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों से तपस्वी बनकर बनवासी हो, क्षत्रिय और सत्यवादी हो। जल्दी से ऐन मस्त बोलो, पान प्रेम और मुझसे प्रेम रखते हो और प्यारी के सम्मुख बोलो। सब पुत्र पिता को एक समान ये बात आप ही जानती है मुझे भक्त और राम एक भगवान निर्दोषित साक्षी है जो पहली बात तुम्हारी है और नहीं हुई है बात मुझे और भक्त राम को राजनर उपसार सहित सरकार मुझे देश निकाला राम को हो इसमें तुमने क्या सोचा मैं समझा नहीं इशारों को। रानी रानी ले रात परंतु को परंतु ये कोई ना कर है राम प्रभु और दोषी उस पर में तू अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पर जो तेरा पुण्य कहलाता है इस तरह तेरे चरणों में पड़कर बस कितनी दीक्षा चाहता है। मेरी आंखों के आगे ही मूर्ति वो है हो चाहे देश उदासी का और रहे अयोध्या देश को। वरदान जो मेरी मांगे हैं मैं वो बदल नहीं सकती, पढ़ के देखा पत्थर पे सोने से निकल नहीं सकती। नजर आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, पूरी आंखों के आगे रहे बस यही राय बताती हूँ। महाराज बात घर में ही है, कुछ पंचों में उपमा नहीं
कह दो कि मैं दूंगा वरदान नहीं। और नीच बुद्धि वाली स्त्री मैं पर से हमें गिराती है, जो सच्चे हमारा जीवन है उसमें विश्वास मत गिराती है। हम पूरे वर्ष के महलों में बचाना आने देंगे, सुनती है रात देने के पर वचन न जाने देंगे। क्या उलझन है यदि काम न ले तो कर्म हमारा जाता है, उधर राम बन जाता है तो इधर काम सुधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन बदलता है। इधर धर्म का राज पड़ा और उधर प्राणों का सौदा है। बेटे के प्यार दूर होता, दशरथ की समय गर्म रहा और बोझ नहीं मान जा, तेरा स्थान धर्म है। गर्क होता सीने में, दिल ठंडा होता पैरों में, पूरी आंखों की आशा तू भी सो जा पैरों में। रानी रानी क्या कहती हो, दुनिया कुर्बान धर्म रहा है, मैं क्या तू क्या बेटे क्या सब कुछ कुर्बान धर्म रहा है। अफसोस तुझे पास का रोया चिल्लाया सामने की सच पाया, मगर तुझ पापड़ को बिल्कुल भी तरस न आया। महाराज जो तुम सब कुछ छोड़ दो, क्या वो धर्म से मुख मोड़ लो। एक दफा कह दो कि मैं धर्म से हारा, फिर ऐसा ही करना जैसे जी चाहे तुम्हारा। महाराज सुनो, सतबादी था एक हरिश्चंद्र, उस सच जाना सत्य में जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकत में। दूसरे महाराज शिव थे, वो नहीं सोचते थे अपना रक्षा कर एक ऊपर की, सब मांस तोड़ते थे अपना। तीसरे हुए श्री बुद्ध नीच, जो शेष दान का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था अपनी हड्डी देते थे। मैं तुझसे हरिश्चंद्र जैसा शमशान दान ना मांगती हूँ, मैं तुमसे शिव जैसा हड्डी मांस ना मांगती हूँ। मैं मांगती हूँ तुमसे प्रजा, देना उसको वाजिब है। तुम इस हरिश्चंद्र के ही कुल में हो, तो दे दो, यही वाजिब है। तेरा कुछ नहीं बिगड़ता, जो तू मुझको ललकारती है। रानी तू अपने पाँव पर खुद आप बुहारी मारती है। इस समय गर्व हो रही है, लेकिन जब गर्मी उतरेगी तब तू भी अपनी गर्मी पर रोएगी, पछताएगी। अच्छा, जो होना है वो ही होगा, मुझको इससे क्या
शीश महल की ये दशा, आपको दो चक्का-चौंध करने वाले राजमहल की ये दीन अवस्था, हे विधाता, खेद तो है, छार रही एक निराशा थी। आज बड़े दरबार पर दे रहे अब घुट दिखाई, पवन के आसमान पर शोक में डूबा हुआ आता मैं सारा नगर। हे प्रभु, एक दिन में ये कैसा हो गया फेरबदल। ये दो महाराज पड़े हुए हैं और राम राम के नामी रट लगाए हुए हैं। सिर पेश कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं, कुछ होश नहीं तन को इनका, और राम की चादर काले हैं, आभूषण सब इतराए हैं, और शोक का है श्रृंगार किए, आँखों से छलकते हैं आंसू। ये कैसे चले श्रृंगार किए, महारानी जी, आपने ये क्या रूप बनाया है, और महाराज को किस संताप ने सताया है। मंत्री जी, पहले आप राम को बतला लाइए, फिर सब मालूम हो जाएगा। जो क्या महारानी जी। बेटा, तुम ये सोचते हो कि इसे किस दुख ने गिरवाया है, यही कारण बतलाने को मुझे यहाँ पर बुलाया है। तुम जानते हो दुख से इसको किस कदर मोहब्बत ज्यादा है, बस उसी मोह के कारण ही इनकी ये पूरी प्रश्न है। 2 बार देने के लिए
मांगा ये राजवंश जी को 14 वर्ष वनवास में, ये सुनकर जे मदहोश हुए। इच्छा की रखवार तुम्हें हुआ वही जो होना था, बेकार ही सब इच्छाएं तुम अपना भक्त समझते हो। पूरी करो कामनाएं। बड़भागी मैं वो बेटा जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता अगर ऐसा हुक्म दे तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस ये सजा रखा हमको। माता या पिता किसी ने भी अब तक कोई हुक्म न दिया हमको। ये आज सुनहरी मौका है जो हुक्म आज ने दी है माँ। ये आज हमारा भाग्य है, हम ऐसे वाले दी है माँ। हम थोड़ी जिंदगी बनाने दे, जब जानेंगे हम दुख है क्या, जब जीवन दुखी जलाने दे। हम सच कहते हैं राज तिलक लगता था माता भार मुझे, तो भरत प्राण प्यारे को हो इसमें है अनंत पार हमें। हाँ सोच तो कुछ भी खाए थी के पिता की दशाएं थी, आज चले इतनी बात नहीं इतनी बुरी दशाएं थी। शायद बात कुछ और भी है, इसका भाग करारा है। मालूम हमें ये होता है और ये अपराध हमारा है। तुम जब तक खड़े रहोगे इनका संताप न जाएगा। जब तक तुम वन में नहीं जाओगे पश्चाताप न जाएगा। इसलिए नासिक तो ये है, तकलीफ ना इनको पहचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। जो आज्ञा माता जी। पिताजी आपने फिक्र है, मैं भी जंगल जाता हूँ और आपके हुक्म की तामील करके दिखाता हूँ। अच्छा माता जी तो बासी भाग दीजिए। दिल करके किसी जगह आना, मैं यहीं पर पत्थर लगवाती हूँ। इनको आके पहन जाना। अब जाओ और जल्दी आओ। ये जमीन ज्यादा मूल्य का है, दो जो राज तिलक का मुहूर्त है वही मुहूर्त बन जाने का है। जैसी आपकी आज्ञा माता। बहुत शांति
तकलीफ न फरमाए। बेटा जरा तो बैठ जाओ और कुछ भोजन करके पिताजी के पास जाओ। मुहूर्त का समय तो नजदीक है, परंतु रात रजत के मुताबिक कुछ भोजन कर कर जाना ही ठीक है। माता जी, अब राम इस आसन के लायक नहीं रहा और आपका मीठा भोजन भी सुखदायक न रहा। माता जी, आज से मैंने जंगलों में विश्राम करना होगा, कंदमूल का आहार और कुछ आसन पर ही विश्राम करना होगा। भाई भरत ने अयोध्या का राज पाया, माता जी और पिताजी ने जंगलों में जाने का हुक्म फरमाया। बस अब आज्ञा दीजिए और ज्यादा देर न लगाइए। बेटा ये तुमने क्या सुनाया? मेरे तो हैरान कर दिखाया। हैरान नहीं माता जी, बल्कि आपको जागरूक किया है।
बेटा, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि संतान पर पिता की निस्बत माता का हक ज्यादा है। बेशक, इसमें क्या शक है? तो स्वामी जी की निस्बत तुम पर मेरा ज्यादा हक है। जब मैं मान चुका हूँ तो इसका बार बार दोहराना बेफायदा है। जुबान से या दिल से? दिल से नहीं, बल्कि सीधे दिल से। अब आएगा काबू में। अच्छा, मेरा हुक्म है कि तुम बनने ना जाओ, मगर कोई वजह भी तो बतलाए। फिर कोई अगर मगर का सवाल। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझा है, मगर ये आपका उल्टा ख्याल है। वो किस तरह? वो किस तरह कि पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं और उनके हुक्म की तामील न करना हमारे लिए सख्त बदनामी है, क्योंकि वो आपके पति और मेरे पिता है। इसलिए उनकी आज्ञा के बरखिलाफ जाना हम दोनों के लिए महापाप है। धर्म शास्त्र की रूह से आप अपने पति के बरखिलाफ मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकती, इसलिए मैं आपका हुक्म मानने को तैयार नहीं। आप धीरे धरिए और धीरे से काम लीजिए। बेटा, किसके सहारे? कोई सहारा भी तो हो। माता जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब ये दिन न रहे तो वो दिन भी न रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह की निभेगी निभाएंगे। मैं अपनी जान पर सवार करूंगी। परमात्मा फिर आपके दर्शन कराएगा। मगर उस पराई बेटी को क्या सुनाऊंगी? आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों छाई है? और आपने इतनी देर बाद जो रास्ते ये जी रात तो कब का मिल चुका, मगर तुमने भलाई नहीं बजाई है। क्या रात की खबर तुम तक किसी ने नहीं पहुंचाई है? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जो आपने मुझे कुछ ज्यादा ये जी अब 14 साल के लिए मुझे वनों में जाना होगा और तुमने मेरी अदब बुजुर्गी में अपना धर्म निभाना होगा। मैं जब तक वापस न आऊं मेरे माता पिता की खिदमत में हाजिर रहना और उन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका मत देना। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। प्राणनाथ, मुझे किस बात का सुनते नहीं?
माता के आपको पिताजी ने वन जाने का हुक्म दिया है और आपने भी जाने का पक्का इरादा किया है। तो मैं जिस जगह आपका ज्ञान होगा मुझे भी उसी जगह आराम होगा। बेटी, तुम ये क्या सुना रही हो? जले हुए दिल को क्यों हो जला रही हो? अच्छा बेटी, किसी पर क्या गिला? अपने कर्मों का फल मुझे मिला है। इस बुढ़ापे में यूं ही बर्बाद होना था। हमने तमाम उम्र अपनी किस्मत को रोना था। क्या कहूँ बेटी, तुम घर घाट को पहुँच ले। एक और रोती थी पहले, लेकिन अब तो दो चले। अगर पिताजी इस बात पर नाराज होते हैं तो होने दो, अगर पत्नी ज्यादा रोता है तो रोने दो, अगर कोई ज्यादा बुला चलाएगा तो उसका सिर इस बात में न चलेगा। लक्ष्मण, धीरज धरो और मन में शांति करो और पाप का बोझ थाम थाम अपने सर पर मत लो। बंद किया गया मान कर कहीं नहीं दी, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है? राजतिलक हकदार है जो इस गति का, उसको ही होगा राजतिलक। ये तो अधिकार का झगड़ा है। चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी भूख नहीं। क्यों चाहे तो बच्चा कोई आज अंधेर है, अजब अंधेर है। जब राम हक तरफ से रात का हकदार है, किसी दूसरे का इज्जत का अधिकार है। रोने और सिर दबाने से राम नहीं कर सकता और किसी के कहने से राम कब्जे नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो आए, दोनों हाथ रखे और दिखाए, ताकि नाच करने का कुछ मजा भी आ जाए। अब किसकी कमरे नहीं चलने दूंगा जब तक हमने सब है, किसी के काम नहीं चलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इतना जोश है। तमाम कुल का नाश हो रहा है। इसे देख कर मेरा कलेजा पास हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बहुत से पुत्र हो रही है, इधर बाप पिताजी अपनी जान को रो रही है। उधर माता पिता बेचारी अलग से रो रही है। आपको कौन सा चाव चल रहा है? उनका मुझको कहते हो कि साधन है।
इसमें भरत का क्या कसूर है? वो तो बेचारा यहाँ से 200 दूर है। बहुत अच्छा भ्राता जी, अगर रघुकुल की यही रीत है तो योग्य में लेना मेरे नेत्री का सौदा। मैं जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में भी आपकी हिमाकत से मैं कुछ नहीं बोल सकता। भ्राता जी, अगर लक्ष्मण को लोटे में छोड़ जाओगे और मुझे हाथी सीधा ना पाओगे। शाबाश बेटा शाबाश। आज तूने मेरे दूध की लाज रखी और मेरे दूध का हकदार कर दिया। मेरे कुलभूषण, अगर ये तेरा वियोग मेरे लिए महान कष्ट है, परंतु इस हालत में मेरी आत्मा संतुष्ट है। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान पर खेल जाना, मगर बड़े भाई की सेवा में जी ना छोड़ना। भ्राता जी, आपका हुक्म अतरे कतरे मंजूर है, लेकिन अयोध्या में रहना लगभग मंजूर है। मैं किसी भी हाथ में यहाँ नहीं रह सकता। आपका वियोग अब नहीं रह सकता। अच्छा, अगर आपका ऐसा ही विचार है तो मुझे कभी डर है। चलो माताओं को नमस्कार करो और वन की राह लो। भाई, आप लोग किस लिए दौड़े चले आ रहे हो? महाराज, हम भी आपके साथ जंगलों में जाएंगे। कितने होगी? और वही नहीं अयोध्या में रहेंगे। आप किसी किस्म का फिक्र ना करें और दिल में धीरज धरें। मेरे से बात भारत जी आपकी जोई करेंगे, उनकी राज भक्ति का दम भरेंगे। आप कुछ भी कहें,
अब तो यही विश्राम करेंगे, फिर सुबह आगे क्या करेंगे। हाँ हाँ साथियों, सबने यही विश्राम करना होगा। चलो भाई लोग, हम आज दिन यही विश्राम करेंगे। आज यहाँ पे मच्छर बहुत है। और सुबह उठकर ये सब लोग सो गए हैं और नींद में मदहोश हो गए हैं। अब आप आगे कदम बढ़ाइए और ज्यादा देर न लगाइए, वरना ये हमारा साथ ना छोड़ेंगे, प्राण त्याग देंगे, हमारे योद्धा की तरफ पूजा करेंगे। चलिए महाराज, दब के बोल।